जब किसी से पहली बार प्यार होता है तो बहुत ख़ास होता है, लेकिन जब वो प्यार दूसरी बार हो जाता है तो वो ख़ास नहीं रहता, वो बहुत ख़ास हो जाता है। जी हाँ, वैसे ही अगर किसी से पहली बार शादी होती है तो कुछ ख़ास होती है, लेकिन उसी इंसान से अगर दोबारा शादी हो तो बहुत ख़ास हो जाती है। और सबसे ख़ास होता है वो इंसान जो उस इंसान से दोबारा शादी करना चाहता है। जैसे कि मैं, जी हाँ, मेरी शादी पहले भी हो चुकी है और उसी इंसान से मैं दोबारा भी करना चाहता हूँ। 12 सालों बाद मेरा प्यार अभी तक बरकरार है और जितना प्यार मैं उस इंसान को पहले करता था उससे लगभग 12 गुना ज़्यादा प्यार अब मैं आज करता हूँ। और ये बात मैं उस इंसान को बताता हूँ, जी हाँ, और बार बार बताता हूँ, लेकिन मेरी ये बात उस तक शायद पहुँच नहीं पाती। उसके दिल को कभी यकीन ही नहीं आ पाता कि कोई इंसान किसी इंसान को इतना भी चाह सकता है, और ख़ासकर अपनी बीवी, कि उसे वो दोबारा शादी करना चाहता है। ये बात उसको कभी रजिस्ट ही नहीं हो पाती, उसे लग ही नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसके पीछे वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ ताकि आपको भी ये लगे कि कोई इंसान अपनी ही बीवी से, अपनी ही वाइफ से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसी बीवी से दोबारा शादी करना चाहे। आपको लगता होगा कि ये महज एक छलावा है या महज एक कहने के लिए बात कह दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात काफ़ी गहरी है जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दिल की गहराई से अगर आप किसी को प्यार करेंगे तो हमेशा करेंगे, और आपका प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा जैसे कि मेरा बढ़ रहा है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार भी होता है। और लड़ाई झगड़े करने के बाद जो प्यार होता है उसमें फिर एक नयापन होता है। फिर ऐसा लगता है कि कुछ खास है, क्योंकि झगड़ने के बाद और लड़ने के बाद आप एक अजनबी सा बिहेव करते हैं, और जब आप अजनबी बन जाते हैं और उसके बाद जब मिलना होता है तो वो खास ही होता है। तो इसीलिए अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और मैं भी लोगों को सलाह देता हूँ कि शादी करा लेनी चाहिए। अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग मिलते होंगे तो वो यही सलाह देते होंगे कि शादी नहीं करना, बड़ी मुसीबत की चीज़ है, बहुत झंझट का काम है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने से कई चीज़ों का पता चलता है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, अपनी काबिलियत का एहसास होता है, अपने बारे में सच्चाई पता चलती है। आपकी बीवी ही बताती है कि आप किस लायक है या नहीं है, या नालायक है। सारी बातें आपकी बीवी बताती है। वो बात अलग है कि उसमें से कुछ ही बातें सच होती हैं, कुछ ही बातें सही होती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में आपकी वाइफ सही होती है। आपसे लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन आपको चाहती भी है, प्यार भी करती है। बस आज के खलीक में बीवी का प्यार बस दिखाने भर के लिए नहीं होता, कहीं पीछे छुपा रहता है, मर्दों की तरह, जो कि पुराने ज़माने में जैसे होते थे। पुराने ज़माने में मर्द जो है वो अपनी बीवी को प्यार करते तो थे, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। उनके पास वक्त नहीं होता था, काम बहुत ज़्यादा होता था, और वो बीवी को ये चीज़ जता नहीं पाते थे। भाई ज़माना भी ऐसा ही था कि वो डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते थे, या फिर वो अकेले कमरे में भी बंद है तो एक मर्द या एक पति अपनी बीवी को ये नहीं कह सकता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या आई लव यू। बस जो भी चीज़ें थी वो हो जाती थी, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता था। बीवियाँ, पत्नियाँ वो पति का इंतज़ार करती रहती थी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पति या तो बाहर होते थे या कहीं दूर होते थे, या आते थे तो सुबह के चले शाम को आते थे या देर रात तक आते थे। तो पत्नी इंतज़ार करती थी, उन्हें प्यार की भूख हुआ करती थी, वो प्यार ढूंढा करती थी, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिलता था। तो डिमांड एंड सप्लाई, वो तो नियम पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसकी कीमत घट जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी कीमत घट जाती है, और अगर कोई चीज़ बहुत कम अवेलेबल है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो बात यही है कि पहले की ज़िंदगी में पति के पास प्यार करने के लिए बहुत कम वक्त था, इसलिए पत्नियां उन्हें बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी,
आज के वक्त में पति के पास वक्त काफ़ी है, प्यार काफ़ी है, बातें काफ़ी हैं, तो इसीलिए आजकल पत्नी अपने पति को खास भाव नहीं देती। उन्हें लगता ही नहीं कि ये भी कोई ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, शादी हो गई है, करना पड़ेगा, ठीक है, जब वक्त मिलेगा तो करेंगे। तो कब वक्त मिलता है, कब बिल्कुल खाली वक्त मिलता है, वो सोचने की बात है। क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास वक्त बहुत कम है, और जब आपके पास वक्त कम होता है तो आप अपनों के लिए भी वक्त बहुत कम निकाल पाते हैं। और जब आप अपनों के लिए बहुत कम वक्त निकाल पाते हैं तो उनके साथ बैठना, उनकी बातों को सोचना, समझना, उन्हें प्यार करना, प्यार दिखाना या प्यार जताना, ये सब बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इसीलिए आप चीज़ों को समझ जाइए। प्यार उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे देंगे तो वो उसकी कीमत कम समझेगा। जी हाँ, अब जैसे देख लीजिए, मेरा कोई रिलेटिव है, वो पुलिस में है। अब पुलिस की जॉब तो आपको पता ही है, कभी कहीं तो कभी कहीं, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने भर वो अपने फैमिली से नहीं मिल पाता। तो चाहे पुलिस हो चाहे फौजी, लगभग एक सी चीज़ होती है। पुलिस थोड़ा सा इस मामले में लकी इसलिए होता है कि वो हफ्ते 10 दिन, महीने में आ सकता है, लेकिन फौजियों के लिए वो 2-2, 5-5, 6-6 महीने या साल भर भी लग जाते हैं घर पे आते आते। तो उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां उनका बेसब्री से इंतज़ार करती रहती है। उनका एक एक वक्त, उनका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक साल के बराबर बीतता है। और वो इतनी ज़्यादा आतुर होती हैं, वो इतनी ज़्यादा बेसब्री होती हैं, वो इतनी ज़्यादा व्याकुल होती हैं अपने पति से मिलने के लिए कि जब उनका पति आता है तो उसको गले लगा के रोए या ना रोए, वो उसे दूर से देख के ही रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये प्यार जो जुदाई के बाद मिलता है, यही सच्चा प्यार होता है। यही प्यार उन्हें अंदर से फूट फूट कर रोने पे मजबूर करता है। जब वो पति या जब वो फौजी या जब वो पुलिस फिर काम पे जाता है तो वही रोना धोना फिर होता है। लेकिन इस बार वो खुशी का रोना नहीं होता, इस बार जुदाई का रोना होता है, इस बार दुख का रोना होता है, इस बार एक बिछड़न का रोना होता है। लेकिन रोना तो दोनों सूरतों में ही होता है। और जब वो पास नहीं होते, जब वो काम पे होते हैं, तो जब भी उनको उनकी याद आती है तो वो रो लेती है अंदर ही अंदर। तो कभी आप उन चीज़ों को देखिए कि जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, जहाँ पे सप्लाई कम है, यानी प्यार कम है, वहाँ पे उसकी कीमत क्या होगी। और जो इंसान अपने बीवी को रोज़, दिन रात, सुबह शाम, हमेशा, हर जगह, हर वक्त प्यार देता रहता है, तो उसके प्यार की कदर क्या होगी। उसका प्यार तो 2 कौड़ी का होगा। और ख़ासकर तब जब उस पति के पास वक्त ज़्यादा होगा, तो उस पत्नी को उसके पति के प्यार की कदर नहीं होगी। कभी कभार हो सकता है कि जब उसे दूर रहना पड़े, कभी बाहर जाना पड़े, या काफ़ी दिनों तक उसे ना मिले, या काफ़ी दिनों तक वो साथ ना बैठे, तो उसके साथ की उम्मीद हो सकती है, उसके प्यार की उम्मीद हो सकती है। तो इस तरह की जो व्यथाएं हैं वो लगभग हर जगह ही होती हैं। पति पत्नी, पुरुष स्त्री, दोनों के साथ एक ही जैसी चीज़ होती है। और ये पूरे संसार का नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। इस कर्व को, इस फॉर्मूला को, इस लॉजिक को समझ लीजिए तो आपको कभी दुख नहीं होगा। आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि वो व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता, या वो व्यक्ति मेरी केयर नहीं करता, या वो व्यक्ति मेरी कदर नहीं करता। आपको सारे आंसर्स, सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। और जब आपको सारे जवाब खुद मिल जाएंगे, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी तरीके का कोई आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेगा, ना कोई आपको भड़का पाएगा, ना आपको कोई मिसलीड कर पाएगा, ना आपको कोई किसी तरह की बातों में उलझा पाएगा। अगर आपको आपके जवाब खुद मिल जाते हैं तो उससे बड़ी बात क्या है। हमारे ज़िंदगी में दिक्कत ही यही होती है कि हम दूसरे लोगों को अपना हितैषी समझकर अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, और वो अपना फ़ायदा देखकर हमें सलाह देते हैं। या कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, या आपको देखकर खुश नहीं है, और आप उससे सलाह लेने जाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए गलत सलाह देते हैं। और आप जिसे अच्छा दोस्त मानते हैं, आपका दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में आग लगा दे। और जब आपकी ज़िंदगी में आग लग जाएगी तो उसे बुझा पाना किसी के बस की बात नहीं। तो मेरी इन बातों का मतलब समझिए और संयम से काम लीजिए, समझदारी दिखाइए। क्योंकि मैंने कई बार बोला है,
समझदारी पढ़ाई लिखाई की मोहताज नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातों से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो दूसरे लोगों को भी पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को भी बताएँ प्यार क्या है और प्यार कब, कैसे, कितना, क्यों, किस तरह से, किस लिए, किस तरह से होता है और क्या कीमत होती है, कब कीमत होगी, कब नहीं होती। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी खाली वक्त मिले तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा क्या है, मुझे तो बातें बोलनी होती हैं, बस सब बोल देता हूँ। कितनी काम आती है, क्या उससे फ़ायदा होता है, क्या नुकसान, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये आपकी अपनी सोच है, अपनी इच्छा है, तो ज़िंदगी आपकी, फैसले आपके, तो रिज़ल्ट भी तो आपका ही होगा। चलिए, काफ़ी वक्त हो गया है, मैं लंबी वीडियो बना लेता हूँ, बिकॉज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। ये दिल से आवाज़ आती है तो मैं बोलता रहता हूँ, बयां करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। अगर स्क्रिप्ट लिखता तो मैं लिखते लिखते थक जाता। भाई टैलेंट है तो उसे किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। टैलेंट है तो निकलेगा ही। आपके पास रखा खजाना कहीं ना कहीं से तो गिरेगा ही। चलिए, जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो वो पानी इधर उधर गिरता रहता है, वैसे ही अगर आपके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। तो यही एक वजह है कि मैं चीज़ों को लिखता नहीं हूँ। दूसरे लोग लिखते हैं, उसको सुधारते हैं, अच्छा करते हैं, पूरा परफेक्ट बनाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर फिल्म बनाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, टैलेंट है, भगवान ने दिया है तो काम आएगा ही। चलिए, बहुत हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं और मुझे याद रखें, नाम मैक्स व्यास। तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।